वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया है, आज मैं बात करने वाला हूँ एआई एंड गेम डेव के बारे में। काफ़ी साल के बाद ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। सो हाय हेलो, कैसे हो? थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। हम लोग 200 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए। एंड विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो काफ़ी ही सिंपल और शॉर्ट वीडियो होने वाली है आज की। एंड मैं बस कवर करने वाला हूँ कि व्हाट आर माय थॉट्स ऑन एआई अलोंग विद गेम डेवलपमेंट, कितना इफेक्ट करेगा। एंड ऑब्वियसली इफेक्ट तो करने ही वाला है, एआई आ रहा है अब, यार यार। अगर आपने रीसेंट अपडेट्स के साथ अगर रीसेंट गेमिंग अपडेट्स के साथ अगर आप अप टू डेट हो तो आपको पता होगा कि गूगल ने रिसेंटली ही ये वाला पोस्ट अपलोड किया था गेम इंजन के बारे में, विच इज गेम इंजन। बेसिकली इट्स लाइक अ गेम इंजन दैट सिमुलेट्स डूम। उसके बारे में बात करूंगा मैं थोड़ी, और फिर मैं आपको और चीज़ों के बारे में भी कवर करूंगा। सो स्टिक अराउंड। सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बात करते हैं क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ को कवर कर रहे हैं अबाउट गेम इंजन क्रिएटिंग अ गेम। बट लेट मी मेक इट क्लियर, अगर आप थोड़ा बहुत इस चीज़ को रीड करोगे, आप एक फुल ऑन इन डेप्थ डॉक्यूमेंट भी पढ़ सकते हो इन्होंने कैसे इस चीज़ को अचीव किया है। द एक्चुअल थिंग इज, इन्होंने इस गेम को बनाया नहीं है एंड खुद खेला भी नहीं है। सो व्हाट दे डिड इज कि उन्होंने एक एआई क्रिएट किया जो गेम पहले खेलेगा उनके लिए। वंस ये गेम खेलना ख़त्म कर लिया, मतलब काफ़ी बार खेला उन्होंने एंड एज इन द एआई ने, एंड उसके ऊपर से उन्होंने स्टेबल डिफ्यूजन का इस्तेमाल किया। एंड जितनी भी चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, it's basically image generation and not a real time engine based, जहाँ पे engine में कैसा होता है कि objects होते हैं, simulations चल रहे हैं and all that crazy jazz। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है कि इन्होंने सिर्फ images, stable diffusion constantly images को generate कर रहा है and उस images को play कर रहा है in a way जो somehow stable diffusion में उन्होंने like a consistent स्टाइल, फ्रेमिंग और उन चीज़ को अचीव किया है। लेकिन फिर भी आगे जाके आप अगर वीडियो ध्यान से देखोगे, आपको काफ़ी सारे बग्स दिखेंगे जहाँ पे कैरेक्टर घूम गया है एंड फिर पूरा बैकग्राउंड चेंज हो गया, या फिर एनिमीज गायब हो गए हैं एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही है यहाँ पे। लेकिन this is more of image generation and more consistent image generation, I would say, क्योंकि यहाँ पे कोई गेम बनी है, उसके ऊपर से वो इमेजेस को जनरेट कर रहा है। वंस अगेन मैं एक और बार कहूँगा, यहाँ पे कोई गेम बनी हुई है जो एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में, उस चीज़ के डेटा को वो रीड कर रहा है, खुद उसने खेला है एंड उसके बाद उस चीज़ को वो रिक्रिएट कर रहा है इमेजेस के द्वारा। Images are running at whatever frames this thing is running, 24 I think, क्योंकि यहाँ पे ये numbers and आपको काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें दिखेगी जो आपको कह देगी कि ओ समथिंग इज रॉन्ग हियर। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो आप देख पाओगे कि ये जो स्टेज है, लेट्स गो अ लिटिल बिट बिहाइंड हियर, जो स्टेज है पहले, तो कैरेक्टर ने इस स्टेज को एक रन अराउंड दिया, मतलब एक पूरा सर्कल से घूम के आया और फिर वापस से जब यहाँ पे देखो आप, कैरेक्टर यहाँ से अंदर जा पा रहा है इस साइड राइट हैंड साइड में यहाँ पे। लेकिन अब पूरा सेटअप ही चेंज हो जाएगा एंड नाउ all of a sudden this is connected, the player can't go through and there are this random holes। so ये यहाँ पे आप देख पा रहे स्टेबल डिफ्यूजन इज नॉट एबल टू मिमिक और कीप इन माइंड दैट कि पिछली बार मैंने जो इमेज को जनरेट किया है, इट्स समथिंग लाइक 3 सेकेंड्स और ऐसा कुछ है कि 3 सेकेंड्स के बाद वाली जितने भी इमेजेस जनरेट हो रही है, इट्स ऑलरेडी फॉरगॉटन व्हाट्स हैपनिंग बिफोर इट। वो एक चीज़ है। आप
आप इसको इन डेप्थ पूरा पढ़ सकते हो। इन्होंने पूरा गिट वाली लिंक में ये सीधा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप इस चीज़ को डिटेल में पढ़ सकते हो। लेकिन सिंपलेस्ट, अगर एकदम सिंपल से सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊँ तो एक गेम है डूम, ओके, उसको मैं एक एआई को दूंगा, एआई उस गेम को खेलेगा बार बार अगेन एंड अगेन एट रियली रैपिड स्पीड। वंस आई फील लाइक उसने अच्छे से गेम खेल लिए है, मैंने एक और एआई लिया स्टेबल डिफ्यूजन एंड मैंने कहा इस चीज़ को रेप्लिकेट करो फ्रेम बाय फ्रेम। समहाउ दे मैनेज टू मेक इट। मुझे नहीं पता उन लोग ने क्या फैंसी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं मेरे लिए ये सारे फैंसी साइंस और डी नॉइजिंग नेटवर्क्स एंड आई डोंट नो एनी ऑफ दैट। लेकिन दिस आर इमेजेस फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग गेम, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये गेम एग्जिस्ट ही ना करती the AI can't make it or show it as a game. That's the whole point I was coming to. इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा था, पॉइंटिंग आउट कर रहा था कि एक गेम जो पहले से एग्जिस्ट करती है, सो एक गेम का होना पहले ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ गोइंग अराउंड एंड सेइंग ChatGPT, स्टेबल डिफ्यूजन, ओ मुझे ऐसी कोई गेम क्रिएट करके दो प्लीज, थैंक यू। दैट्स नॉट गोना वर्क, क्योंकि एट द करंट पॉइंट अभी के लिए दे आर नॉट क्रिएटिव। वो लोग जो एग्जिस्टिंग डेटा है उस चीज के साथ मिक्स एंड मैचिंग कर रहे हैं, दैट्स प्रीटी मच इट। अगर आप रियल लाइफ में भी सोचोगे तो हम लोग जिस तरह से क्रिएटिविटी कर रहे हैं, ऑब्वियसली वी आर इंस्पायरिंग आवरसेल्फ फ्रॉम समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। कुछ ना कुछ यहाँ से वहाँ से उठाया, हम लोग ने थोड़ी मिक्स एंड मैचिंग की एंड बैम वी गॉट क्रिएटिविटी। बट अगर आप उसे थोड़ा गेम डेव के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो गेम डेव में एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज डिजाइनिंग फन। जो ह्यूमंस अभी के लिए, इवन ह्यूमंस इस चीज़ को ठीक से नहीं कर पा रहे। कितनी सारी गेम्स हैं जो फ्लॉप हो चुकी है, जो अब कोई नहीं खेलता, दे आर स्टिल अप देयर ऑन स्टीम। मेरे जैसे पागल बनते जाके खरीद लेंगे, खेलेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। लेकिन द आइडिया बीइंग कि गेम्स आर मोर पार्ट ऑफ बीइंग फन प्लस क्रिएटिव। उसे क्रिएटिव भी होना है, उसे फन भी होना है, जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट टू ऑफ द एआईज दैट आई फील लाइक इज गोना बी समथिंग जो आपको अपनी आंखें गड़ा के रखनी। एंड तीसरी भी एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा विच कैन बी फन। आई डोंट नो अगर आपको इंडिया में इस चीज़ का एक्सेस है या नहीं, लेकिन आपको एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि व्हाई नॉट। सबसे पहले ऑब्वियसली हम लोग ChatGPT के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जितने भी कोडर्स हैं इस चीज़ के बारे में जानते हैं, आई थिंक सो एटलीस्ट, एंड कोडिंग में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में याद रखना होगा कि AI राइट नाउ, अगर आप उसको कहोगे कि हे कैन यू क्रिएट मी समथिंग लाइक दिस, तो वो सिर्फ उसको कोड में, वो आपको बहुत सारा कोड दे देगा। एंड देन अगर आपको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती, देन इट्स नो पॉइंट। आप उसे एडिट नहीं कर पाओगे, आप उसे अपडेट नहीं कर पाओगे, आप उसको अपने हिसाब से चेंज नहीं कर पाओगे। सो स्टिल देयर इज अ नीड टू लर्न कोडिंग, at least right now, until unless AI gets so powerful that it can just create stuff by itself, जो अभी नहीं है। आई फील लाइक एटलीस्ट 3-4 मे बी 5 और साल लगेंगे, 5-6 साल लगेंगे, जहाँ पे AI आई स्टिल फील लाइक गेम डेव्स के लिए जगह। मैं आपको बताऊंगा क्यों। इनफैक्ट ऑल द जॉब्स के लिए जगह रहने वाले हैं। इट्स नॉट लाइक बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी डेफिनेटली, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि जितनी भी जॉब्स जाएगी उसके बाद मोर ऑफ जो लोग जर्नलिस्ट होंगे या फिर सुपर स्पेशलिस्ट होंगे, उन लोगों को स्टिल जॉब्स पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि AI सारी चीज़ें टू द परफेक्शन नहीं कर सकता, जो हमें जो चाहिए उस लेवल तक नहीं कर सकता अभी के लिए। तो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। लेकिन बैक टू आवर टॉपिक, गेम डेव। गेम डेव में अगर आप कोडिंग कर रहे हो ऑब्वियसली,
तो कोड करने के लिए आपको डेफिनेटली कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग, not architecture, but how the workflow should be set up, like how the code should be flowing and stuff like that. उस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। लेकिन विद द हेल्प ऑफ AI आप क्या कर सकते हो, आप एक बेसिक सा कोड AI के पास से जनरेट करवा सकते हो एंड यू कैन बिल्ड ऑफ ऑफ इट। जो आपके पास एक बेसिक आइडिया है, आपको कुछ करवाना है, लेट्स से आपको एक फिजिक्स बेस्ड कार क्रिएट करनी है इन यूनिटी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप चैट जीपीटी पे जाओगे एंड यू विल बी लाइक, हे कैन यू नो व्हाट, गिव मी अ सेक। तो आप चैट जीपीटी पे जाओगे, कैन यू प्लीज हेल्प मी क्रिएट द कोड फॉर कार acceleration in Unity engine for a car racing game that I am creating। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल बेसिक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट डाली है कि मुझे एक सिंपल सा कार एक्सेलरेशन वाला लॉजिक लिख के दो, एंड देयर वी गो। सो वी गॉट very basic kind of setup, एंड आखिर में उन्होंने एक्सप्लेन भी, ChatGPT ने एक्सप्लेन भी किया है कि क्या चीज़ें चल रही है, कौन से कंपोनेंट्स को ऐड करना है, विच इज़ गुड, एब्सोल्युटली ऑसम। लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे टर्न स्पीड एंड ब्रेक फोर्स तो समझता हूँ, डी एक्सेलरेशन आई डोंट नो वाई टर्निंग स्पीड के बारे में एडिशन है यहाँ पे, क्योंकि टर्निंग, लेट्स से हम लोग एक ड्रैग रेस की गेम बनाई है, ऑब्वियसली यहाँ पे ड्रैग रेसिंग में टर्निंग नहीं होती है, इट्स अ स्ट्रेट रन, तो आप इस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हो। सो माय आइडिया बीइंग कि आप बेस कॉन्सेप्ट को ले लो, यहाँ से उठा लो, सीधा कॉपी पेस्ट करो विजुअल स्टूडियो में, आप इस चीज़ को एडिट करो एंड अपने हिसाब से बनाओ। दैट्स द आइडिया आई एम कमिंग एट, कि चैट जीपीटी आपको अपने हिसाब से एक बेस आप ले सकते हो चैट जीपीटी से, आप और कॉम्प्लेक्स बेस भी ले सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे सिंपल से बेस लो, आप एनिमी AI इससे क्रिएट करवा लो बेसिक सा, एंड उसके बाद आप उसे मॉडिफाई करो, ट्वीक करो एंड मेक इट द वे यू वांट। एक बॉस फाइट क्रिएट करवा रहे हो, ओके, जस्ट आस्क चैट जीपीटी टू क्रिएट अ बेस व्हाटएवर, एंड देन वहाँ से आप उसे मॉडिफाई करो एंड अपनी क्रिएटिविटी ऐड करो एंड अपने फ्लेयर ऐड करो उसमें, ताकि इट्स मोर ऑफ योर थिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट कैजुअल AI जनरेटेड कोड। दैट्स फॉर चैट जीपीटी आप काफ़ी और चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हो, GDD बनाने में हो, GDD जस्ट फॉर इट्स गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, जहाँ पे हम लोग ने गेम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन डाली हुई है, तो आप उसका फॉर्मेटिंग क्रिएट करवा सकते हो, आप एक बेसिक स्क्रिप्ट क्रिएट करवा सकते हो, आप अपने NPCs के लिए डायलॉग्स लिखवा सकते हो चैट जीपीटी के पास से। इनफैक्ट एनवीडिया का जो आई फॉरगॉट व्हाट द नेम वाज, लेकिन वहाँ पे जो AI NPCs है जो आपके इंटरेक्शन के हिसाब से आपको आंसर्स देंगे, आप वो सेटअप करवा सकते हो इजी पीजी। सो दैट्स where AI comes at least for me right now for ChatGPT आपको जितने भी टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी ChatGPT, इनफैक्ट जो आपने मेरी गेम देखी होगी होटल चेक इन वाली, जहाँ पे एक फ्रंट डेस्क है जहाँ पे बहुत सारे डेटा जो थे अबाउट नेम्स नाइट्स, वो सारे मैंने AI से जनरेट करवाए थे एंड वो सो क्विक, मुझे बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ा था। आई जस्ट प्रॉम्प्टेड इट, एक बार उसने लिस्ट क्रिएट कर दी, फिर मैंने कहा उसे कि ओके ठीक है, मेरे पास ये बेस स्क्रिप्ट है, इसी चीज़ में ये सारे नेम्स को ऐड कर दे मेरे लिए ताकि मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। बैम, ही डिड इट फॉर मी एंड देन आई जस्ट ड्रॉप्ड इट इन अगेन, थोड़े मॉडिफिकेशंस किए स्क्रिप्ट में यहाँ वहाँ मेरी नीड्स के हिसाब से, एंड बैम, आप समझ पा रहे हो कि मैं कौन से पॉइंट पे। इनफैक्ट AI इज गोना हेल्प अस make games faster instead of completely taking over, if that makes sense. Okay, obviously AI art generate करने में भी काफ़ी काबिल है,
जैसे कि आप सबको पता ही होगा। एंड यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो दैट्स 3D आर्ट क्रिएशन। आपको 2D आर्ट के बारे में पता ही होगा, स्टेबल डिफ्यूजन, मिड जर्नी, ऑल बहुत सारे आर्ट क्रिएशन एआई है। इनफैक्ट आई कीप ऑन यूजिंग कोपायलट क्योंकि दैट्स फ्री एंड मुझे ज़्यादातर जो चीज़ चाहिए इज लाइक कलर्स और कलर पैलेट, ग्रेडियंट्स वगैरह, तो मैं एआई से क्विकली जनरेट करवाता हूँ कुछ, सीधा अडोबी एक्सपोर्टर, कलर एक्सपोर्टर में डाल दूंगा एंड देन बैम आई गॉट द कलर पैलेट जो मुझे चाहिए एंड मैं उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता हूँ। प्रिटी कूल। यहाँ पे आपको थोड़े 3D meshes मिल जाएंगे एंड इनफैक्ट अगर आप अनरियल इंजन या फिर यूनिटी इस्तेमाल कर रहे हो, उन लोग की काफ़ी ही सॉलिड एसेट स्टोर भी है, लेकिन आपको कुछ चाहिए जो यूनिक है एंड जो आपको अपने गेम के लिए चाहिए, जो दूसरे गेम्स में लाइक एज एन एसेट नहीं एग्जिस्ट करता हो, देन डेफिनेटली थिंग्स लाइक दिस जो आपको 3D meshes जनरेट करके देता है along with textures based on your request, pretty cool। तो आपको इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं लाइक ऐसे एक स्कल्प्ट को क्रिएट करने में, इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली स्कल्प्टिंग स्टार्ट किया है इन ZBrush एंड स्कल्प्टिंग इज अ स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ बनानी है 5-6 घंटे एटलीस्ट, एंड फिर टेक्सचरिंग वगैरह करना है डिफरेंट टाइम, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ डिटेलिंग आप देख पा रहे हो वो सारी डिटेल को मैन्युअली आपको ऐड करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली अगर आपका मेन कैरेक्टर है या फिर आपका मेन एनिमी है उसको आप मैन्युअली जाके बनाओ डेफिनेटली, क्योंकि आपको वो डिटेल्स चाहिए, जो फाइननेस है, जो आपको जो छोटी छोटी चीज़ें चाहिए उस चीज़ में, वो आप मैन्युअली ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक दूर कोने में पड़ा हुआ छोटा सा ऑब्जेक्ट भी मॉडल करने लग रहे हो, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, स्पेशली इंडी डेव्स, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आपकी गेम को बनते बनते सालों लग जाएंगे स्पीड पे। सो डेफिनेटली एडिंग यूजिंग स्टफ लाइक दिस कैन बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि आपको जो छोटी प्रॉप्स चाहिए गेम के लिए या फिर कोई एनिमी कैरेक्टर चाहिए जो सिर्फ बैकग्राउंड में है मोस्ट ऑफ द टाइम एंड सिर्फ वहाँ से फायरिंग कर रहा है, या फिर ऐसा कुछ रेंज्ड एनिमी है, देन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड जो फाइनल चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इज एंड अब इन द वर्ल्ड्स ऑफ AI एंड स्टफ, आप इस चीज को देखना जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि ये डेफिनेटली ऐप स्टोर पे है, गूगल वेब ऐप भी है इसकी। दिस इज फोटोग्रामेट्री क्रिएटिंग ऐप। इस ऐप में आपको क्या करना है, जो भी चीज को आपको जो भी चीज का आपको 3D मॉडल चाहिए फॉर योर गेम, फॉर योर एनिमेशन, फॉर व्हाटएवर पर्पस यू वांट टू डू इट, यहाँ से आप उस चीज़ के बेसिकली इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप सीधा उसे अपलोड करो, इस सारे इमेजेस को या फिर वीडियो को, एंड इट विल जनरेट अ 3D मॉडल फॉर यू विच इज़ लाइक कूल, एंड उसे आप मटेरियल्स के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हो विच इज़ लाइक अ प्लस पॉइंट। सो आप उस चीज़ को सीधा लेके अनरियल इंजन में डाल के पैम यू गॉट समथिंग प्रीटी ऑसम, एंड आपको ना ही स्कल्प्टिंग करनी पड़ी या 3D मॉडलिंग। लेकिन मैं आपको वापस से ये कहना चाहूँगा, बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जस्ट लाइक कोडिंग आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि आपको अगर मॉडिफाई करनी है उस चीज़ को देन यू कैन डू इट, एंड आप कंप्लीटली ब्लाइंड नहीं हो कि इस चीज़ को मॉडिफाई कैसे किया जाए। सो दिस इज समथिंग यू शुड हैव अ लुक एट। मैंने अपने फ़ोन में ऑलरेडी इस चीज़ को डाउनलोड करके रखा है, एंड या काफ़ी फैंसी, इनफैक्ट मैंने सारी लिंक्स को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नो स्पॉन्सर्स, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड। मुझे ये लगा कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। होपफुली दिस हेल्प्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, अगर आप एनिमेशंस के पार्ट हो तो AI इज नॉट येट एट द पॉइंट कि वो क्रेजी एनिमेशंस कर सके। AI अभी भी 3D एनिमेशंस वगैरह करने में काबिल नहीं है, एंड इवन 2D एनिमेशंस में इतना ज़्यादा काबिल नहीं है। वो कर सकता है, लेकिन अगेन अगर मैं आपको
पहली जो गेम इंजन वाली बात थी वो पे वापस आओ तो you can't still recognize कि कौन से फ्रेम के साथ वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एंड वो रिकॉर्ड्स वगैरह होने चाहिए, वो नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो विच इज़ मिक्सएमओ, जो आपको बेसिकली आपके पसंदीदा मॉडल्स को आप इस चीज़ में सीधा डाल सकते हो एंड देन दिस विल जनरेट द एनिमेशंस फॉर यू विच इज़ सो कूल। एंड इस चीज़ को सीधा आप एक्सपोर्ट करो एंड देन आप उस चीज़ को अनरियल इंजन, ब्लेंडर, माया, यूनिटी कहीं पे भी डाल सकते हो, इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इट्स लाइक प्रिटी कूल। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे यूनिक एनिमेशंस है एंड यहाँ पे जंप एनिमेशन है, पता नहीं ये क्या चल रहा है यहाँ पे। ओ क्लाइंबिंग एनिमेशन है, फायरिंग एनिमेशंस बहुत सारे हैं। 48 बहुत सारे हैं। आई थॉट 48 पेजेस के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन नहीं। कितने पेजेस है? 26 अप टू 26 पेजेस ऑफ एनिमेशंस। बहुत ही ज्यादा कूल। अबे ये तो एनिमेशन भी नहीं है, सिर्फ पोज है। वेल यू गेट द पॉइंट। बिटवीन दिस आपको सिर्फ रिगिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए एंड कैसे एनिमेशंस को की फ्रेम करते हैं। उसके बाद आप इस चीज को ले सकते हो। अगेन आई कीप ऑन सेइंग अनरियल इंजन, लेकिन यूनिटी, ब्लेंडर, माया, ऑल ऑफ दिस कैन do like use this animation. So आप इस चीज को एनिमेट करो, यूज करो एंड देन अगेन another one MetaHuman by Unreal Engine. अब ये जो चीज है, अगर आपको एक हाई फिडेलिटी एक कैरेक्टर चाहिए जो लाइक AAA स्टैंडर्ड वाला कैरेक्टर है, देन दिस इज द वे टू गो, MetaHuman. लाइक आपको लिटरली इतनी सारी ऑप्शंस आ जाती है MetaHuman को यूज़ करने में एंड फिर आप इस चीज़ को अपने गेम्स में इस्तेमाल कर। इट्स लाइक बहुत सारे ऑप्शंस हो चुके हैं एट दिस पॉइंट। आपके पास बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं एक गेम डेवलपर बनने के एंड द ओनली थिंग यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग इज गेटिंग द बेसिक्स इन कि कैसे आप एक इंजन को इस्तेमाल करते हो, कैसे आप ऑडियोज को इस्तेमाल करते हो, कैसे आप आर्ट को क्रिएट कर रहे हो, कैसे आप मैसेज को हैंडल कर रहे हो, कैसे एनिमेशंस कर रहे हो, कैसे ट्वीक्स कर रहे हो। वो सारी चीज़ों को सीखना है। एक बार आपने उन चीज़ों को सीख लिया, उसके बाद आप AI के मदद से एंड काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स, प्लगइन्स, उन चीज़ों के मदद से एसेट्स द बिग थिंग, उन चीज़ों के मदद से आप अपने गेम डेवलपमेंट के जो वर्क फ्लो है, जो पाइपलाइन है, उसको फास्ट कर सकते हो, उसको मोर एफिशिएंट कर सकते हो एंड आप मोर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रेजेंट कर सकते हो। AI अभी के लिए आपके लिए हेल्पिंग हैंड है इंस्टेड ऑफ किलर। आपको मदद करेगा गेम्स बनाने में। अगर आप उसे यूज करना चाहते हो, आपको AI को यूज करना भी समझना पड़ेगा कि कैसे प्रॉम्प्ट्स देने हैं, किस टाइप के स्टाइल्स के मैशेस आपको चाहिए एंड और बहुत सारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। ये वाली ऐप डेफिनेटली चेकआउट करिएगा। आप इसे इस्तेमाल कर पा रहे हो या नहीं। मैंने इसको ट्राई किया, आई रियली लाइक्ड इट कंप्लीटली। अगर मैं इस चीज़ को, आई कीप ऑन सेइंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश। मैंने एक हिंदी चैनल क्रिएट किया, लेकिन मैं कितना ज़्यादा इंग्लिश चाड़े जा रहा हूँ। ओके, मुझे लगता है कि हम सबको एज अ गेम डेवलपर इस चीज़ के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि कितने सारे जो प्रॉप क्रिएशन है, जो बैकग्राउंड एसेट्स है, जो ग्राउंड वाले छोटे छोटे पड़े हुए कंकड़ वगैरह है, वो सीधा यहाँ से स्कैन कर दो, अंदर डाल दो। ईजी ईजी ईजी, इंस्टेड ऑफ कि मैं जाऊँ सारी मॉडलिंग करूँ, रीटॉप करूँ, टेक्सचरिंग करूँ, उसके बाद उसको इंजन के लिए रेडी करूँ एंड देन एक्सपोर्ट्स, तो यहाँ पे लाओ स्केल मैच नहीं कर रही है, यार उससे ज़्यादा क्यूरी इंजन, बूम। और बहुत सारे ऑप्शंस भी। अगर आपको एक फुल ऑन वीडियो चाहिए कि कैसे 3D स्कैनिंग वगैरह होती है, डेफिनेटली कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा, मैं कवर करूंगा इस चीज़ के बारे में। मिक्सिमो के बारे में जानकारी चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अनरियल इंजन के बारे में तो और वीडियोस लाने ही वाला हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट वन एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून, हैव फन एंड गेम्स बनाते रहिए।